नमस्कार एवरीवन, सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। कक्षा 10th की बोर्ड एग्ज़ाम जो कि इस आने वाले सेशन के अंदर 2023 के अंदर आयोजित होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन हमने इस समर वैकेशन के अंदर स्टार्ट कर दी है। इससे पहले हम इसी श्रृंखला का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। क्लास 10th के अंदर 2 बुक्स है और उसी की जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर का जो पोइट्री सेक्शन है उसके अंदर जो पोइम्स है, उसकी पहली पोइम जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो, उसको हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने जो भी बच्चे 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क अचीव करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, वो उन बच्चों ने ज़रूर देख ली होगी उस पोइम को, अच्छे से उसके नोट्स तैयार कर लिए होंगे, अपने हिसाब से उसको देख लिया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने उसको मन से देखा है, 1-2 बार वीडियो को वापस देखा है, 2-3 बार रिवाइज़ किया है, तो मेरा विश्वास है कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड नंबर की पोइम है, पोइम नंबर 2, जिसका नाम है फायर एंड आइस, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी सेकंड नंबर की पोइम है फायर एंड आइस। ठीक है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सभी जानते हैं लगभग, फायर का मतलब होता है आग। फायर का क्या मतलब है? आग। और आइस का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, आग और बर्फ, आग और बर्फ, फायर एंड आइस, ये इस पोइम का टाइटल है। इसके जो पोइट है, राइटर है, वो वही है जो डस्ट ऑफ स्नो के थे, रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वही इस पोइम के पोइट है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, जो पहली 2 पोइम्स है उसके लेखक है, पोइट है, वो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, डस्ट ऑफ स्नो के भी और फायर एंड आइस के भी। ठीक है, अब ये देखिए, ये पोइम आपके सामने लिखी हुई है। ये जो पोइम है आपके सामने, ये 2 स्टेंजा के अंदर डिवाइड है, 2 भागों में बटी हुई है, 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पोर्शन है, जो 4 लाइनें हैं, वो फर्स्ट स्टेंजा है और बाकी यहाँ से लगाकर जो यहाँ तक का है, ये सेकंड स्टेंजा है। ठीक है, अब क्या है पोइम में, देखिए, सबसे पहले मैं इसका संक्षिप्त सारांश आप लोगों को बता देता हूं ताकि पोइम पढ़ने में आपको सरलता रहे। ठीक है, देखिए, इस दुनिया में, कवि के अनुसार, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत, इस संसार का विनाश फायर से होगा। किससे होगा? फायर से होगा। और कुछ लोग कहते हैं इस संसार का विनाश आइस से होगा, बर्फ से होगा। ये दुनिया 2 प्रकार के लोगों में बटी हुई है। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पर्सन्स हु हैव डिफरेंट ओपिनियन। एक का ओपिनियन है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, दूसरे धड़े का, दूसरे वर्ग का यह मानना है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। ठीक, अब क्या होता है, लेखक दोनों फायर को भी स्टडी करता है, आइस को भी स्टडी करता है। उसके बाद वो कहता है, कवि क्या कहता है, देखिए, कि जहां तक मैंने डिजायर को महसूस किया है तो मैं पहले वाले धड़े के साथ हूं, यानी कि मैं यह मानने को तैयार हूं कि दुनिया का अंत है वो फायर की वजह से होगा। अब देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फायर की वजह से होगा, आइस की वजह से होगा, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। तो देखिए, ये एक सिंबल है, फायर और आइस क्या है, एक सिंबल है, मतलब प्रतीक है। ठीक है ना, प्रतीक है। यहाँ कोई बर्फ से कोई लेना देना नहीं है, आग से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको नोट करके रखिएगा। फायर जो है यहाँ पर किसका सिंबल है, प्रतीक किसका है? डिजायर का। किसका प्रतीक है? डिजायर का। ठीक है, और
आइस जो प्रतीक है वो है हेट्रेड का। अब आप कहेंगे ये क्या है? डिजायर का मतलब होता है तृष्णा। क्या मतलब है? तृष्णा। हेट्रेड का मतलब होता है, हेट्रेड का मतलब है घृणा। क्या होता है? घृणा। डिजायर, फायर, देखिए फायर किसका प्रतीक है? डिजायर का। आइस किसका प्रतीक है? हेट्रेड का। फायर डिजायर का, आइस हेट्रेड का। ये सवाल कई बार पूछा गया है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? ठीक है ना, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। अब क्या मतलब है? देखिए, फायर डिजायर का प्रतीक है। डिजायर क्या होती है? तृष्णा। अब तृष्णा क्या होती है? तृष्णा का मतलब है इच्छा। सामान्य शब्द में बात करूं तो इसका मतलब है इच्छा। मानव जीवन के अंदर इच्छाएं अनंत होती है, कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। मानव का अंत हो जाता है लेकिन इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। जिसके पास साइकिल है वो चाहता है कि मेरे पास बाइक हो, बाइक है वो सोचता है कार हो। इस प्रकार से इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है अगले वाली इच्छा जग जाती है। तो ये जो इच्छाओं की अनंत श्रृंखला है इसी को कहा गया है तृष्णा। क्या कहा गया है? तृष्णा। इंग्लिश में कहेंगे डिजायर। ओके, तो फायर प्रतीक है डिजायर का। तो एक धड़ा कहता है, एक जो धड़ा है, एक जो वर्ग है वो कहता है कि इस दुनिया का अंत होगा, वो किसकी वजह से होगा? डिजायर की वजह से होगा, तृष्णा की वजह से होगा। ठीक है। दूसरा जो धड़ा है वो कहता है कि इस दुनिया का अंत आइस की वजह से होगा, यानी घृणा की वजह से, नफरत की वजह से। आज दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा विष फैल रहा है वो घृणा का है, एक दूसरे के प्रति असंवेदनशीलता का है, रूखेपन का है। तो वो जो हेट्रेड है, घृणा है, उसकी वजह से अंत होगा। तो ये दो वर्ग हैं जो यह मानते हैं। लेखक कहता है कि जब मैंने दोनों को स्टडी किया तो मैं पहले किसका पक्ष लिया? मैंने फायर का पक्ष लिया, यानी कि मैं भी ये मानने लगा कि तृष्णा की वजह से संसार का अंत होगा। फिर लेखक कहता है कि यदि इस संसार को दो बार नष्ट होना है, एक बार अगर नष्ट नहीं होना है और ऐसी कोई कंडीशन हो कि ये दो बार नष्ट हो सकता है, तो पहली बार तो यह नष्ट होगा फायर की वजह से, यानी डिजायर की वजह से, तृष्णा की वजह से, और सेकंड टाइम ये नष्ट होगा वो होगा आइस की वजह से। किसकी वजह से? आइस की वजह से, यानी कि हेट्रेड की वजह से। ठीक है। तो क्योंकि आइस है वो भी अपने आप में, मतलब जो हेट्रेड है, नफरत है, वो भी अपने आप में इतनी प्रलयंकारी है कि वो भी इस संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। मतलब इस दुनिया में इतनी घृणा और नफरत फैली हुई है कि उसकी वजह से भी ये संसार नष्ट हो सकता है। तो ये है इसका गिस्ट, इसका सारांश, इसकी समरी। अब हम लाइन बाय लाइन इसका अनुवाद करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली लाइन, सम से, कुछ लोग कहते हैं, सम यानी कुछ से कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार विल भविष्यकाल के लिए एंड समाप्त होगा, इन फायर, फायर के कारण, अग्नि में संसार नष्ट होगा। कुछ लोग कहते हैं यह संसार अग्नि में नष्ट होगा। यहाँ अग्नि का मतलब क्या है वो मैं समझा चुका हूँ, डिजायर से मतलब है, तृष्णा से मतलब है। दूसरा धड़ा कहता है, देखिए सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं, और दूसरा जो वर्ग है वो कहता है कि इन आइस, यानी कि बर्फ की वजह से इस दुनिया का अंत होगा। ओके, दोनों लाइनें आई थिंक क्लियर हुई होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट, जिससे मैंने टेस्ट किया है डिजायर को। देखिए डिजायर किसको सिंबल है? ये फायर को। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। जहां तक, फ्रॉम व्हाट, जहां तक, आई हैव टेस्टेड, जहां तक मैंने टेस्ट किया है, अनुभव किया है। टेस्टेड का मतलब अनुभव किया है। जहां तक मैंने अनुभव किया है किसका? डिजायर का। जहां तक मैंने तृष्णा को अनुभव किया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, उन लोगों के साथ होल्ड करूंगा जो फेवर करते हैं, पक्ष लेते हैं फायर का। किसका पक्ष लेते हैं? फायर का। मतलब कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा,
कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत बर्फ से होगा। परंतु जहाँ तक मैंने डिज़ायर को अनुभव किया है, डिज़ायर का अनुभव लिया है, तो मैं भी उस पहले धड़े के साथ, उस पहले वर्ग के साथ खड़ा हूँ जो यह कहता है कि संसार का अंत अग्नि से होगा। ठीक है, ये पहला स्टैंजा है। दूसरा स्टैंजा देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब आगे कवि कह रहा है लेकिन यदि इट, यह, अब यहां पर देखिए इट किसके लिए आया है, ये वर्ल्ड के लिए आया है। किसके लिए आया है? वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए आया है इट। ठीक है, ये प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? संसार के लिए। बट इफ इट, लेकिन अगर इसे, हैड टू मजबूरी को दर्शाता है, पेरिश यानी नष्ट होना, विनाश होना, अगर इसे नष्ट होना है, ठीक है ना, अगर इसे नष्ट होना है ट्वाइस यानी दो बार, ठीक है, वंस यानी एक बार होता है, ट्वाइस यानी दो बार। परंतु अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना है, आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं यह सोचता हूं कि मैं हेट के बारे में, घृणा करने के बारे में भी इनफ, पर्याप्त रूप से जानता हूं। घृणा से भी मैं पर्याप्त रूप से परिचित हूं। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने डिजायर का ही अनुभव किया है, तृष्णा का ही अनुभव किया है, बल्कि मैं इस घृणा से भी अच्छी तरह से परिचित हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और उस अनुभव के आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि फॉर डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? विनाश। फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो मैं इस आधार पर यह कह सकता हूं कि विनाश के लिए जो आइस है, यानी कि जो घृणा है, वो भी अपने आप में काफी ग्रेट है। ग्रेट का मतलब है प्रलयंकारी, यहाँ ग्रेट का मतलब है प्रलयंकारी, तो मतलब घृणा भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। एंड वुड सफाइस, और यह घृणा इसके लिए सफाइस होगी। सफाइस का मतलब पर्याप्त, क्या मतलब होता है? पर्याप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो स्टेंजा है आपके सामने। इस एक के अंदर दोनों धड़ों की बात रखी है कवि ने, ठीक है ना, कि एक वर्ग क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है। तो इसमें पहले कवि किसके साथ खड़ा है? फायर वालों के साथ। लेकिन यदि संसार को दो बार पतन होना है, संसार का दो बार विनाश होना है, तो कवि कहता है कि घृणा भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हो सकती है। अगर इसका पतन फायर की वजह से नहीं होता है, देखिए अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो कवि किसके साथ खड़ा है? फायर के साथ खड़ा है। परंतु यदि संसार को दो बार नष्ट होना है तो एक बार तो फायर की वजह से नष्ट होगा और दूसरी बार इस आइस की वजह से, यानी हेट्रेड की वजह से नष्ट होगा। तो ये है आपकी पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं। कई बार पूछते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कविता के अंत में जो आवाज आती है, जो शब्द होता है अंत में, उसके अंदर कैसी आवाज आ रही है, उससे मिलती जुलती आवाज किसकी है। जैसे देखिए यहाँ पर फायर है, फायर। अब फायर जैसी ध्वनि कहाँ है? डिजायर, डिजायर, फायर, डिजायर। तो फायर और डिजायर क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए। क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसी प्रकार देखें तो आइस, आइस, और यहाँ पर देखें ट्वाइस, आइस, ट्वाइस। तो आइस, आइस और ट्वाइस क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम आगे बढ़े, जैसे ये देखो आइस, ट्वाइस, वापस यहाँ आइस आ गया। यहाँ जैसे हेट है तो हेट और ग्रेट, हेट और ग्रेट। वैसे ही आइस, ट्वाइस, सफाइस, ये सारे क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट कुछ बातें करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बातें करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करें यदि हम। तो देखिए पहले बात तो, सबसे पहले तो जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो हमें उसके पोइट को याद करना है, मतलब पोइट कौन है उसका। कई बार क्या होता है, कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती है और पूछा जाता है हु इज़ पोइट ऑफ दीज लाइन्स, इन पंक्तियों का लेखक कौन है, कवि कौन है। तो हमें उन पंक्तियों से परिचित होना है और लेखक का नाम याद रखना है। तो फायर एंड आइस के हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम का, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। सब मतलब फायर और आइस किसके प्रतीक है, तो वो मैं बता चुका हूँ।
फायर है डिज़ायर का। इस बात को अच्छे से अभी से याद कर लेना, नोट कर देना है, बार बार लिख लिख के इसका अभ्यास कर लेना है। फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेटरेट, ठीक है, घृणा का प्रतीक है। और इसमें जैसे पूछा जाए कि कवि पहले बार किसके साथ खड़ा है, किस धड़े के साथ, किस वर्ग के साथ खड़ा है, तो फायर वाले के साथ खड़ा है, ठीक है। परंतु यदि संसार 2 बार नष्ट होना है तो घृणा को भी वो पर्याप्त मानता है। तो कुल मिला के बात करें तो इस कविता का सारांश यही निकल के आता है कि इस दुनिया के अंदर लोगों के अंदर तृष्णा और घृणा की मात्रा इस कदर बढ़ गई है कि यही आगे बढ़कर संसार के विनाश का कारण बनेगी। तो ये इस कविता का निचोड़ है, ये इसका सारांश है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। धीरे धीरे देखिएगा, रिवाइज कर करके देखिएगा, रिवाइंड कीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।